ये किताब मैंने अपने लिए लिखी है। दुनिया पैराडॉक्स पे ही चलती है, डार्क एंड लाइट, गुड एंड बैड, डे एंड नाइट, बिगिनिंग एंड द एंड। अगर डिफेंस फोर्स की हमारी दुनिया की रक्षा करते हों तो उनमें हैं हनुमान जी, हमारे सिक्स्थ विष्णु अवतार परशुराम जी, कृपाचार्य कौरव और पांडव के जो गुरु थे, और अश्वत्थामा। तो ये चार हमारे डिफेंस फोर्स हैं जो शुक्राचार्य की ईविल फोर्सेस और डार्क आर्मी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से कलयुग काफ़ी डेंस हो चुका है, काफ़ी काला हो चुका है, और इसलिए कल की अवतार की ज़रूरत है। कल की अवतार सब अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण अवतार हैं, क्योंकि वो अपनी सब सिद्धियों के साथ पैदा होते हैं। ये दुनिया मेरे हिसाब से एक जेल है, जहाँ पर हम सब थोड़ी-सी अपनी लाइफ सेंटेंस का किसी प्रकार से हम उसका जो भी हमने कर्म पाले हैं, वो कर्म का हम लोग यहाँ पर आके भुगत रहे हैं। ये बुक इसी चीज़ के बारे में है कि गुड वर्सेस ईविल, गुड की एक आर्मी अभी खड़ी हो रही है, क्योंकि ईविल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अर्थ का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अब ये 8 चिरंजीवी विष्णु को अपनी वो एक ओथ याद दिला रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि अब बस मालिक हमसे नहीं संभल पा रहा ये दुनिया, अब आप प्रकट हों। तो ये बुक इन्हीं चीज़ों के बारे में है। नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य तक के स्टूडियो में डॉक्टर नितिका मोदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट साहित्य तक। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर नितिका मोदी एक बहुत ही स्टार डेंटिस्ट हैं। स्टार कहने से मेरा आशय यह है कि आपके जो क्लाइंटल बेस है मुंबई में, मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करूंगा इस कार्यक्रम में, डॉक्टर नितिका मोदी सहज हो सके मुझसे बातचीत में। तो आप मुंबई की एक जानी मानी डेंटिस्ट हैं और जो आपका क्लाइंट बेस है उसमें ढेर सारे सेलिब्रिटी जिनको मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में आप जानते होंगे, जिनको पर्दे पर देखते होंगे, वो लोग हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी डेंटिस्ट का जो देश की जानी मानी डेंटिस्ट के तौर पे स्थापित हो चुकी हैं, वो साहित्य तक के स्टूडियो में क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है अंतिम द लास्ट अवतार। अंतिम द लास्ट अवतार एक ऐसी पुस्तक है जो डॉक्टर नितिका मोदी को लेखन की दुनिया में काफ़ी दूर तक ले जाएगी। यह उनको क्यों स्थापित करती है, मैं चूँकि इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को वर्तमान से और वर्तमान की जो वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया है उससे जोड़ते हुए, भौतिकता और आधुनिकता से जोड़ते हुए यह पुस्तक एक अलग संदेश देती है, अलग कल्पना लोक में ले जाती है। तो सबसे पहले आपका बतौर लेखक लेख की जगत में बहुत बहुत स्वागत और इस पुस्तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि हमारे स्टूडियो में आने से पहले मुंबई में इसका एक बहुत सफल लोकार्पण आप कर चुकी हैं। दिल्ली में भी अभी आपने लोकार्पण किया है जिसमें ढेर सारे लोग रहे हैं और लगातार इस पुस्तक की चर्चा हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस पुस्तक को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों आपने सोचा कि मैं अंतिम, यह शब्द जो किसी के लिए एक अनूठा सा शब्द हो सकता है या ऐसा जो डराने वाला शब्द हो, जी। और आप अंतिम लिखती हैं और ये कहती हैं कि ये आरंभ है। जी। क्यों? नमस्ते। अंतिम ऑफ कोर्स बहुत डरावना शब्द है। बहुत लोगों ने सोचा जब उन्होंने ये नाम देखा कि क्या ये डेथ के बारे में है बुक? क्या ये बुक बहुत ही डिप्रेसिंग बुक है? नहीं,
क्योंकि मैं विष्णु के आखिरी अवतार के बारे में बात कर रही हूँ इस किताब में। और कल्कि जो विष्णु के आखिरी अवतार होने वाले हैं, वो शब्द बहुत बुक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें कोई नया किताब के लिए टाइटल चाहिए था, और द एंड इज़ ऑल्सो द बिगिनिंग। सो अंतिम एक दिन मेरे मन में विचार आया, मैंने बहुत इसको लिखा अलग-अलग तरीके से और देखा कि आई थिंक ये मेरे पूरे जो विचारसरणी है किताब में जो लिखी है, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग कलयुग के अवतार की बात कर रहे हैं, कलयुग का साइकिल जो हम लोगों के वेदांत में हमारे साइक्लिकल होता है, सतयुग से स्टार्ट करके त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग, और कलयुग के अंत में फिर वापस सतयुग। तो ये साइकिल रहती है, और 36,800 ईयर्स की एक साइकिल रहती है, चाहे सतयुग। और हमारे जितने भी विष्णु अवतार हुए हैं, तो अगर हम देखा जाए तो सतयुग में 4 अवतार थे, फिर त्रेता युग में 3 थे, द्वापर युग में 2 थे, और अंतिम अवतार कलयुग में 1 ही हैं। तो ये अंतिम अवतार हैं ही, इसलिए अंतिम। नहीं, मैं ये जान इस सवाल के साथ किताब पर तो आते हैं। आपके दिमाग में किताब लिखने की इच्छा कैसे जागृत हुई? क्योंकि एक तरफ आप अपने प्रोफ़ेशन में, अपने व्यवसाय में बहुत सफल हो रही थी और आपने अमेरिका में भी पढ़ाई की। तो एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को शब्दों की दुनिया से, और वो भी शब्दों की दुनिया में आपने आध्यात्म का क्षेत्र चुना अपने लिए या पौराण का क्षेत्र चुना। वेदांत का मैं आपकी जो आपके दूसरे साक्षात्कार हैं और इस किताब में जो आपका परिचय है उसको पढ़ चुका हूँ। किताब को भी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये यात्रा आपके मन में कब आई कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए और उसका विषय यही होना चाहिए? तो मैं बचपन से बहुत रुचि रखती थी लिखने में, पोएम्स बहुत लिखती थी, क्लास में हमेशा मुझे सबसे अव्वल नंबर आते थे लेखन में। सब लोग यही सोचते थे कि आगे जाके मैं क्रिएटिव लाइन में मैं कुछ लिखूँगी, लेकिन कहीं पर डॉक्टर DR अपने नाम के आगे लगाने का एक धुन सा सवार था कि ये करना है। हालाँकि डेंटिस्ट्री में भी क्रिएटिविटी बहुत रहती है, द राइट साइड ऑफ द ब्रेन मेरा ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा अवेलेबल है मेरे लिए। तो डेंटिस्ट्री में भी बहुत क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई एम समवन हू लाइक्स टू यूज़ माय फिंगर्स। तो चाहे मेरे क्लिनिक में हम लोगों का सेटअप बहुत अच्छा है, और मैं बहुत पेशेंट्स नहीं देखती हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे लगता है उससे क्रिएटिविटी पे कहीं तरीके का फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग दिन में 5 से 6 पेशेंट्स देखते हैं, और मेरे पेशेंट्स के बीच में 10-15 मिनट एक कैनवस है जहाँ पर मैं पेंट करती रहती हूँ। मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है कृष्णा, तो वो पेंटिंग चलती रहती है, और मेरी बुक रहती है, एक नोटबुक जिसमें मैं नोट करती रहती हूँ। कार में एक नोटपैड है, जब जैसे ही कोई विचार आए उसे लिख दिया जाए, क्योंकि हम वो विचार आता है और फिर चला जाता है। तो बचपन से ये लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक रहा है। लेकिन करीबन 20 साल पहले कोई फैमिली क्राइसिस आई थी जिसमें मेरे फ़ादर का देहांत हुआ था, और मैं बहुत छोटी थी तब। तो उस टाइम मुझे सपोर्ट के लिए मैंने गीता को अपनाया। गीता पढ़ना शुरू किया और गीता के उपदेश पे जाने लगी, क्योंकि जब हमारे साथ जब भी कोई कठिनाई आती है, दुःख का टाइम आता है, तभी हम भगवान की तरफ सबसे ज़्यादा जाते हैं। और मेरे साथ वही हुआ, और मैंने देखा कि जितना मैं ये पढ़ रही थी, उतना मेरे मन को शांति पहुंच रही थी। फिर उसके बाद मैंने चिन्मया मिशन में अपने कोर्सेज़ किए, और साथ-साथ देख रही थी कि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत सारा मार्वल, कॉमिक्स और सुपर हीरोज़ और ये सब, और मेरे मन में बात उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम इंडियन सुपर हीरोज़ को लेके कुछ चीज़ लिखें। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि अंतिम इस तरीके से पेश होगी, क्योंकि जो सोच के लिखना शुरू किया था, उससे बहुत अलग। एक दफ़े हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएँ ना, तो हम बस मैं लिखती थी, और वो थॉट्स फ्लो होते रहते थे, और
सबसे बड़ी बात रही है कि मैं सुबह के टाइम लिखती थी, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3:30 बजे उठ के फिर लिखना शुरू करती थी, और बहुत सारी चमत्कार चीज़ हुई हैं मेरे साथ ये बुक को लिखते समय। 10 साल लगे हैं इसे लिखने में, क्योंकि रिसर्च बहुत करनी पड़ी, बहुत सारे कोर्सेज़ करने पड़े। जब हम भगवान के बारे में लिख रहे हों, तो रिसर्च तो बनती है, बहुत सारा जानकारी जानना। अभी भी मैं कह सकती हूँ कि मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं सीकर हूँ, और ये मेरी भगवान की तरफ एक, तो इट्स नॉट अ नॉन फ़िक्शन। अगर कल्कि अवतार आएँगे, वो किस रूप में आएँगे, और उनकी क्या आवश्यकता है आज की दुनिया में, और क्या-क्या चीज़ें हैं जो वो बदल पाएँगे, इसके बारे में है ये किताब। और जैसे आपने कहा कि मैं क्यों लिखा ये किताब मैंने अपने लिए लिखी है, जो मुझे सही लगी। अब देखते हैं कि हमारे रीडर्स को ये बुक पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि मैंने कोई सेट एजेंडा, कौन से एज ग्रुप को टारगेट, ये सब करके नहीं लिखी है। मैंने दिल से लिखी है, दिमाग से लिखी है, और कलम से लिखी है। तो ये सब्जेक्ट ही क्यों? क्योंकि जो आप किसी और विषय को, मान लीजिए आपने गीता की बात की, आपने बताया कि आप पेंटिंग के दौरान श्री कृष्ण को जी। पेंट करती हैं। तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं कृष्ण को ही पेंट करूं? आपने अपनी किताब में लिखा है कि इस किताब का समर्पण आपने किया है भगवान विष्णु को, जिनको आपने बताया है कि वो धरती के संरक्षक हैं हमारे, और भगवान शिव को जो विध्वंस के एक तरह से स्वामी हैं। आपने दोनों को समर्पित किया है। अगर हम हिंदू पौराणिकता की बात करें तो हमारे जो मत हैं, वैष्णव और शैव, वो एक शिवाय। दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं, खासकर पूजा पद्धति के मामले में। इसके अलावा आपने इनमें 8 उन अमर लोगों की बात की है जो अ, अभी भी इस धरती पर माना ये जाता है कि वो हैं, जी। और उनका काम है वह स्थिति मुहैया कराना, या भगवान कल की जब हों तो उनको उस समय तक उनका प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। मैं आपकी किताब के ही अंशों को कुछ हद तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो, अगर आप अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान भी रखते हों तो अंतिम द लास्ट अवतार को खरीद कर पढ़ सकते हैं। ओम बुक्स इंटरनेशनल ने इसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक अमेज़न पे उपलब्ध है, और इसका मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। जैसा आप इसका अगर आवरण चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह समूचे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है। साथ में किस तरह से श्री कृष्ण का भी इसमें एक बिंब है। इसके अलावा अ, योग करता हुआ, ध्यान करता हुआ मनुष्य भी इसके अंदर दिखेगा, धरती भी दिखेगी, और धरती की जो वर्तमान पीड़ा है, जो स्थितियां हैं, जो पर्यावरण और दूसरे दबाव हैं धरती पर, उनकी भी बात होगी। और निकिता जी ने इस पुस्तक में जो इसकी एक विशेषता यह भी है इस पुस्तक की कि इसमें अ, आध्यात्मिकता और पौराणिकता के बीच जो वर्तमान की समस्याएं हैं और जो वर्तमान का संघर्ष है, उसकी भी बात की है। और मैं मिथक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो पौराणिक आख्यान हैं, उनके जो नायक हैं, वो अगर यह आपके लिए कल्पना का विषय हो सकता है कि अगर भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो उनके युग की जो स्थितियाँ थी, श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उनके युग की जो स्थितियाँ थी, अगर कलयुग में ईश्वर अवतार लेते हैं तो वह किस तरह के कारकों से जूझेंगे, वो कौन-सी स्थितियाँ होंगी जिनसे, इनकी भी बहुत विस्तार से चर्चा की और वर्तमान को समेटते हुए। जी। तो मेरा सवाल वही है कि आपने अ, जब इस पुस्तक को लिखने की प्रक्रिया में थी और कोई एक ताकत आपको लिखवा रही थी, तो आपने इन जो 8 अमर लोग हैं, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उनका नाम भी बताएँ। और
आपने अपनी कल्पना में उनको जिंदा रखा और ये कि कल की किस रूप में आएंगे उनका भी उल्लेख किया है जी, और वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उसका भी आपने बड़ा जी, लंबा जी। वर्णन किया है जो बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत रोचक है। थैंक यू। तो जी, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ जो आप शायद मिस आउट कर गए, यहाँ पर ये एक त्रिशूल भी है। जी। तो ये बुक में फायर एंड वाटर इफ़ेक्ट, तो दुनिया पैराडॉक्स पे ही चलती है, डार्क एंड लाइट, गुड एंड बैड, डे एंड नाइट, बिगिनिंग एंड द एंड। हम में से जिन्होंने ग्रंथ पढ़ी है वो जानते हैं कि कृष्ण अवतार के साथ रुद्र अवतार, शिव अवतार भी हमेशा प्रकट हुए हैं। इस किताब में मुझे लगा कि शायद शिव अवतार की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि कलयुग ज़्यादा घोर है। तो अब सदियों से ज़माने की शुरुआत से ये 8 चिरंजीवी रहे हैं, जो महाभारत में भी थे, राम के युग में भी थे, त्रेता युग में और कलयुग में भी हैं। इनको ये 8 चिरंजीवियों का यही महत्व है कि वो दुनिया में जितना भी, और कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्व है कि शुक्राचार्य ने कलयुग के लोगों के मन पे कब्ज़ा कर लिया है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो एक थोड़ी-सी सही और गलत करना सोचने की जो हमारी जो हम क्या कहते हैं सद्बुद्धि, जो सद्बुद्धि है उस पे अफ़ेक्ट हो गया है। तो आजकल के लोग चाहे जितना भी सही सोचना चाहें, वो सोच नहीं पाते क्योंकि ये कलयुग का असर है, शुक्राचार्य का असर है। और शुक्राचार्य ने बहुत बड़ी अपनी डार्क फ़ोर्सेस बनाई हैं। तो अब आज तक तो इन चिरंजीवियों ने दुनिया को सँभाल रखा है। अब आपने पूछा क्या करते हैं ये चिरंजीवी? इनको मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगी कि इनमें से 4 हमारे डिफेंस फ़ोर्स हैं। अगर डिफेंस फ़ोर्स की हमारी दुनिया की रक्षा करते हों तो उनमें हैं हनुमान जी, हमारे 6th विष्णु अवतार परशुराम जी, कृपाचार्य कौरव और पांडव के जो गुरु थे, और अश्वत्थामा। तो ये 4 हमारे डिफेंस फ़ोर्स हैं जो शुक्राचार्य की इविल फ़ोर्सेस और डार्क आर्मी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब दुनिया में जब भी कत्लेआम और वॉर रहता है, पैसों की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शुक्राचार्य के पास पैसे ढेर में आ रहे हैं क्योंकि कलयुग में सब लोगों के पास, जिन्हें अपनी चीज़ें फॉरवर्ड करनी है, अपना रास्ता क्लियर करना है, वो सब पैसे से करते हैं। 2 हमारे फॉर्च्यून कीपर्स ऑफ लाइट हैं, वो है विभीषण और महाबली। महाबली जी को तो सब जानते हैं, वो तीनों धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, स्वर्ग और नर्क के पूरे पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। तो वो हमारे फॉर्च्यून कीपर्स हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि शुक्र ने हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया है, कलयुग का घोर गंदा कीड़ा, तो उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास हमारे 2 मेंटल हेल्थ कीपर्स हैं, जिनको हम मार्कंडेय और वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो अब इस तरीके से ये आठों हमारी ही नहीं, हमारे आने वाले कल की अवतार की भी वेट कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे बने बुक में कि शुक्राचार्य ने सबसे अपना इनएविटेबल कलयुग का जो मास्टर है कली को प्रकट किया। अब कली आ गए हैं तो उनके लिए कल्कि की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बुक इसी चीज़ के बारे में है कि गुड वर्सेस ईविल, गुड की एक आर्मी अभी खड़ी हो रही है क्योंकि ईविल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अर्थ का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अब ये 8 चिरंजीवी विष्णु को अपनी वो एक ओथ याद दिला रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि अब बस मालिक हमसे नहीं संभल पा रहा ये दुनिया, अब आप प्रकट हों। तो ये बुक इन्हीं चीज़ों के बारे में है। आप इसमें नैतिकता का भी संदेश देती हैं, देने की कोशिश करती हैं और आपका ये कहना है मान लीजिए एक हम कल्पनात्मक स्थिति रखते हैं कि अगर यह संसार अभी से सब कुछ अच्छा करने लगे, तब कल्कि का क्या होगा? क्या वो पैदा होंगे? क्योंकि मान लीजिए ठीक है, कली ने कर रखा है, हमने एक आपने जो वर्तमान समय में जो पूरी दुनिया की जो स्थितियाँ हैं, पर्यावरण नष्ट हो रहा है,
लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा और घृणा से भरे हुए हैं, पैसे की तरफ लोभ, मतलब मानवीय जीवन में जितने भी अवगुण हैं, जो नकारात्मक तत्व हैं, वो चूँकि बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने एक मान लीजिए उस स्थिति की कल्पना की कि ये चूँकि बढ़ रहे हैं और इनका डिस्ट्रक्शन होना है, इसलिए भगवान कल की अवतरित होंगे। मैं एक काल्पनिक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए सभी लोग बहुत अच्छे हो जाएँ, तब भगवान कल्कि का क्या होगा? ये और उस कलयुग स्थिति है। में आप क्या लिखेंगी? कलयुग है ये। कलयुग में तो हम आई थिंक धीरे-धीरे हमने श्री कृष्ण करीबन 5135 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के गए और तब से कलयुग शुरू हुआ है। और हमारे कैलकुलेशंस जो हैं हिंदू कैलकुलेशंस, तो उसके हिसाब से हम तो अभी कलयुग के बीच में भी नहीं पहुँचे, कलयुग की बहुत शुरुआत में हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कलयुग काफ़ी डेंस हो चुका है, काफ़ी काला हो चुका है और इसलिए कल की अवतार की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सब लोग अच्छा बन जाएँ तो फिर भगवान को क्यों कष्ट दें, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। आज तो हम बात कर रहे हैं मार्स में जाने की, क्योंकि इस पृथ्वी को भी हमने ख़त्म नाश कर रखा है कि यहाँ पर हम रह ही नहीं पाएँगे। आगे सोच के कि 50 साल बाद हम लोग ये दुनिया मार्स को इन्हैबिट कर सकें, क्योंकि ये धरती रहने लायक ही नहीं होगी, तो हम एक तरफ इस तरीके इस ओर जा रहे हैं और आप कल्पना कर रहे हैं कि हम सब लोग अच्छे हो जाएँ। बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही काल्पनिक विषय है। हाँ, आपकी उपन्यास में जो नायक है, जो बाद में आपने लिखा है कि जो अवतार हैं वो समय की प्रतीक्षा करते हैं उनके जन्म लेने के बाद भी, हुँ, ताकि उनको याद आ सके कि वो कौन हैं। जी, और वो स्थितियाँ फिर पैदा होती हैं जी, जिसमें उनको पता चलता है। लेकिन उससे पहले उनका जीवन एक साधारण। सामान्य जीवन होता है और अ, वो लगातार अपने अंदर की भी चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, बाहर की समय से तो लड़ ही रहे होते हैं। मैं चाहूँगा ऐसी परिकल्पना ईश्वर के अवतार के रूप में आपने क्यों की? कि जो अवतारी पुरुष है, कायदे से उसको अपनी तमाम शक्तियों के साथ पैदा होना चाहिए था और बजाय वो अपनी सारी शक्तियों के वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और बाकायदा उस समय तक बढ़ते हैं और उसके चलते जो आठों अमर लोग हैं, वो इस बात में उनको परेशानी होती है, उनकी कई मीटिंग्स भी होती हैं। बहुत हालाँकि इसकी शैली बहुत रोचक है, तो जो लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे। लेकिन आपको उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उनको भी आप इस बात की कोशिश करते हो कि वो भी अपने अंतर से लड़ते हैं बार-बार? जी। तो अ, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा आपने। अ, कल्कि अवतार सब अवतारों में सबसे अ, महत्वपूर्ण अवतार हैं, क्योंकि वो अपनी सब सिद्धियों के साथ पैदा होते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं उनकी लाइफ में कि वो दबाए जाते हैं बार-बार, क्योंकि अगर शुक्र ने, जैसे कि जब कृष्ण अवतार पैदा हुए थे, कंस ने जाके सब बच्चों को मार डाला था, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे। तो ऐसे ही कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि ब्राह्मणों के बच्चों को मार डाला जा रहा था। तो उनकी जितनी भी सिद्धियाँ थी दबाई जा रही थीं, क्योंकि चिरंजीवी पहली दफ़े आठों के आठों प्रकट हैं इस बर्थ के लिए, क्योंकि इसके पहले हर अवतार में वो लोग छोटे-छोटे रोल निभा रहे थे। इस रोल में वो लोग कोई उनको वॉर की ट्रेनिंग देगा, सेलेस्टियल वेपन्स, जैसे कि हमारे जितने भी ब्रह्मास्त्र और जितने भी अस्त्र हैं उनकी ट्रेनिंग देगा, कोई उनके गुरु हैं जो उनको शिक्षण देंगे। इस अवतार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवतार अगर कोई आपके सामने आज प्रकट हो जाएँ, हम धुंधले हो जाएँगे हमारी आँखें, क्योंकि उनकी ब्रिलियंस इतनी होती है। आज हम लोग में वो कैपेसिटी नहीं है कि अवतार को उनके फुल फॉर्म में देख पाएँ। तो दुनिया की थोड़ी मट्टी उन पे लगनी ज़रूरत थी कि वो रिलेट कर पाएँ लोगों से, और इसीलिए दूसरी बात इसमें है कि मैंने बहुत रिसर्च की और हम जानते हैं कि ये बार-बार विष्णु ही क्यों प्रकट हो रहे हैं, शिव और ब्रह्मा क्यों नहीं? तो ये भी शुक्र का एक
कर्स है शुक्राचार्य, जो देवताओं के और असुर के दोनों के गुरु गुरु रह थे। चुके थे। शुक्र ने ये कर्स किया था कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को कि आप बार-बार प्रकट होगे दुनिया में, और हर लाइफ आपकी इतनी दर्दशालिक होगी, आपकी आप प्रकट तो होगे, अवतार बनोगे, लेकिन आप दुखों में रहोगे। तो चाहे आप राम अवतार देखो, कृष्ण अवतार देखो, वो लोग भी अवतार थे, वो भी जानते थे कि उनमें सब सिद्धियाँ हैं, लेकिन वो साधारण मनुष्य की तरह रहे हैं, और साधारण तभी हम उनके साथ रिलेट कर पाए हैं। अगर कोई अवतार हमारे पास आके खड़ा हो जाए और रोज़ मैजिक दिखाए और दिखाए क्या-क्या कर सकते हैं, हम शायद रिलेट नहीं कर पाएँ। तो आज के टाइम में कल्कि अवतार को खुद बहुत कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, क्योंकि ये वो फाइनल चैप्टर वो भी खुद वेट कर रहे हैं कि ये एंड करें अपना बार-बार। कोई भी इस दुनिया में आना आई डोंट थिंक पसंद करता है, क्योंकि ये दुनिया मेरे हिसाब से एक जेल है, जहाँ पर हम सब थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ सेंटेंस का किसी प्रकार से हम उसका जो भी हमने कर्म पाले हैं, वो कर्म का हम लोग यहाँ पर आके भुगत रहे हैं। तो हम सब जेल में हैं इस दुनिया में मेरे हिसाब से, और कोई अवतार या कोई भगवान यहाँ आना पसंद नहीं करता, शायद इसीलिए इतना टाइम लगाया कल्कि ने यहाँ प्रकट होने के लिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर लेखक आप कैसा महसूस करती हैं जब ये किताब आ गई है, और आपके जो पेशेंट हैं उनमें किसकी टिप्पणी आपको बहुत अच्छी लगी इस किताब को पढ़ने के बाद? किसी ने आपको कमेंट किया हो आपके पेशेंट्स में से? तो बोनी कपूर जी हैं, वो बहुत ही उन्होंने इस बुक को पसंद किया, और उन्होंने इस बुक का ट्रेलर भी लॉन्च किया था, और वो बोल रहे थे कि हर पेज में ऐसा लगता है कि तुमने पूरा स्क्रीन प्ले ही लिख दिया हो, कि मतलब हमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही पढ़ो पूरी दृश्य दिख जाता था, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा फीडबैक, कमेंट, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा फीडबैक और कमेंट लगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें 4 चैप्टर्स के बाद पढ़ नहीं पाए, बुक बंद कर दी क्योंकि बहुत हेवी है। फिर किसी और ने उन्हें वापस याद दिलाया, तो फिर उन्होंने वापस पढ़ी और फिर बुक नहीं रोक पाए, क्योंकि ये बुक बहुत ईज़ी टू रीड नहीं है बुक। मुझे भी बहुत टाइम लगा, बहुत पेजेस फाड़े हैं, हर एक पेज लिखने के पहले 100-50 पेज फाड़े गए हैं कि परफ़ेक्ट एक पेज आए। तो आई थिंक आसान किताब नहीं है, लेकिन एक दफ़े आप 5th 6th चैप्टर पुश करके पहुँच जाओ, उसके बाद ये बुक आपको चुंबक की तरह जकड़ लेती है। मुझे लगता है कि इसकी वजह शायद ये है कि चूँकि पौराणिकता और वेदांत के जो सिद्धांत हैं, उनमें कोई भी अच्छी चीज़ पढ़ते समय बुरी चीज़ें हैं। आप हम लोग कलयुग में हैं, तो हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी कि जब रामचरितमानस या कोई ऐसी कृति पढ़िए जो धार्मिकता का पुट लिए हो, तो आपको नींद आएगी, आलस्य आएगा। इसकी वजह ये है कि जो बुरी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें वन गो में पड़ जाएँ। तो इसकी एक वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने चूँकि वि पौराणिक काल को और 8 चिरंजीवियों को लगभग इस पुस्तक के बहाने सभी अवतारों को, उनके बीच की बातों को समेटने की कोशिश की है, तो एक कठिन विषय हो जाता है। जब हम चतुर्युग की भी बात करते हैं, जिसकी बात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की जब बात हम करते हैं, तो उसमें ये वजह हो सकती है। अब ये किताब हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में कब आ रही है, और आपने अंग्रेजी में ही क्यों लिखा? अंग्रेज़ी, क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन पढ़ाई-लिखाई अंग्रेज़ी में हुई है, तो ये मैं अंग्रेज़ी में लिख सकती हूँ वेरी फ्लुएंटली। लेकिन ये बात बहुत मेरे ज़हन में है कि इसकी हिंदी किताब लानी है। इनफैक्ट आज ही मेरी एक मीटिंग हुई है किसी के साथ, कोई जो इस भाव को समझ सके लिखने से पहले, तो हिंदी और बहुत सारी और इंडियन भारतीय लैंग्वेजेज़, भाषाओं में। मराठी, गुजराती, बंगाली, इन सब में हम वेरी सून इस किताब को लेके आएँगे। इस अंतिम द लास्ट अवतार को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि अगर भगवान कल्कि अवतार लेते हैं इस काल में, तो उनके अंदर किस तरह की शक्तियाँ होंगी?
कौन से हथियार उनके पास होंगे? क्योंकि हम जब भगवान राम की कल्पना करते हैं तो बराबर उनके हाथ में धनुष होता है। श्री कृष्ण की कल्पना करते हैं तो बांसुरी देखते हैं या चक्र देखते हैं, सुदर्शन चक्र। मान लीजिए उनके साथ बलराम जी थे तो उनके पास बाकायदा गदा थी। हनुमान जी थे राम अवतार में तो उनके पास भी गदा थी। शिव जी की कल्पना करते हैं, चूँकि आपने कहा था कि आवरण पर भगवान शिव हैं और आपने दोनों भगवानों को, तो अगर आज कल्कि जी अवतार लें, तो उनके पास कौन से हथियार होंगे? किस तरह से वो लड़ेंगे और किस तरह के दुश्मनों से उनका सामना होगा? जी। तो कल्कि अवतार ज्ञान और वैराग्य में एकदम पूर्ण होंगे, घृणा, लज्जा, भय से एकदम मुक्त होंगे और घोर न्याय करने वाले होंगे, क्योंकि कठोर न्याय, क्योंकि कलयुग बहुत ही काला है। कली ने कब्ज़ा किया हुआ है, शुक्र उनके गुरु हैं। तो कलयुग में लोग की, जैसे मैंने बात कही पहले, कि विचार शनि में कालिक आ गई है। लोग सही गलत में फ़र्क नहीं समझते। उनकी जो मन की जो स्थिति है, चाहे वो हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या जो भी, जिसकी वजह से हम अपने जो कैपेसिटी है जो हमें दी गई है, मेंटल कैपेसिटी बात करने की, सोचने की, पढ़ने की, वो सब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे रहे हैं। आप सोचिए खुद, आज से 20 साल पहले मुझे करीबन 50-60 नंबर तो दिमाग में याद रहते थे। आज एक नंबर भी याद नहीं है, सब फ़ोन कर देता है हमारे लिए। तो धीरे-धीरे हम सब चीज़ें देते जा रहे हैं जो हमारे में खुद क्वालिटीज़ थीं। तो ये हमारा मेन इश्यू है कि कलयुग में विचार शनि काली हो गई है। तो कल्कि अवतार लोगों को समझाने, सिखाने, कुछ दिखाने नहीं आएँगे, वो नाश करने आएँगे। तो उनके पास दुनिया के सब अस्त्र होंगे, क्योंकि उनके पास अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम जैसे बलि हैं जो साथ में खड़े होंगे, और सब उनको शुद्ध सुदर्शन चक्र तो होगा ही उनके पास, लेकिन ब्रह्मास्त्र और सब बाकी जितने भी अस्त्र बने हैं, सब उनके हाथ के और पैरों पे पड़े हुए होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की युवा ऐसी चीज़ों में कैसे रुचि लेंगे? आपको ये किताब वो पढ़ सकें और पढ़ के समझ सकें, जी। या उनकी रुचि इस किताब में हो। आप कैसे इस बात को देखती हैं कि आज का युवा आपके इस उपन्यास को किस रूप में लेगा? तो आज से कुछ साल पहले जब महाभारत और रामायण आई थी, जब टेलीविज़न शुरू हुआ था, हम सब टीवी के पास जाके देखते थे उसको। उसके बाद कहीं से हमने ये कहानी आगे नहीं बढ़ा पाए, हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रह पाए। 1-2 प्रयत्न किए गए हैं, जहाँ हमारी पुरानी कहानियाँ बताई गई हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं बताई। मेरे हिसाब से अवतार जो हॉलीवुड पिक्चर बनी है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इन सब ने सब उनकी स्टोरी आइडियाज़ हमारे ग्रंथों से लिया है, हमारे वेदों से लिया है, और उसको आगे जाके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और कहीं पर भी अगर आप इसकी विचारशनी देखें, अवतार, लेटेस्ट अवतार का जो लास्ट सीन है, वो गीता को पूरा डिपिक्ट करता है। तो अगर वहाँ के लोग इसको इतने ब्रिलियंटली कैप्चर करके ऐसे अम, पर्दे पे ऐसे ला सकें जिसमें हमें रुचि रहे देखने की, हम क्यों नहीं ये प्रयत्न करते? तो हमें भी उनकी रुचि पकड़ने के लिए सही तरीके से बताना, पुरानी चीज़ एक नए कवर में। तो आपको क्या लगता है कि आपके तो बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में जानने वाले भी हैं, क्या अंतिम द लास्ट अवतार पे कोई फ़िल्म या सीरीज़ बनने जा रही है? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब होगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। उसके पहले हम ये डेफ़िनेटली चाहेंगे कि लोग ये किताब खरीदें, पढ़ें, सीखें, और ये आवाज़ उठे पूरे हिंदुस्तान में कि हमें इसे स्क्रीन पे देखना है। बतौर लेखक आप अपने को कहाँ देखती हैं और आगे क्या आप कोई पुस्तक लिखने के बारे में सोच रही हैं? क्या वैसा कुछ दिमाग है? क्योंकि अगर आपने ये किताब को लिखने में 10 साल से अधिक का समय लिया है और लगभग 20 साल पहले आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रही। 10 साल तो आपने पूरा सक्रिय रूप से शोध करने में लगाया, पढ़ने में लगाया, तो अ, अगली किताब कौन-सी होगी और क्या उसका विषय होगा? तो अंतिम ट्रिलॉजी है, ये फर्स्ट पार्ट है, 2 और हैं जी। इन द मेकिंग।
क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी और 2 छोटे बच्चे भी थे घर पे, फुल फ्लेज क्लिनिक थी, इसलिए खाली सुबह का टाइम दे सकती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो लोग घर के बाहर चले गए हैं, तो थोड़ा और टाइम है। और फर्स्ट टाइम बुक ऑलवेज़ ऑथर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो पूरा लिखना थोड़ा ईज़ी नहीं रहता। जब अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हो वो थोड़ा आसान है, लिखना एक पूरी नॉवल थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके का प्रेम अंतिम को मिल रहा है, जैसे फीडबैक्स मिल रहे हैं हमें, बहुत यूथ भी प्रभावित हुए हैं इस बुक से। तो अंतिम क्या दूसरा भाग 1 डेढ़ साल के अंदर तो आ ही जाना चाहिए। क्या होगा उसका नाम, क्या होगा? कुछ डिस्क्लोज कर सकती हैं आप? अंतिमनी। अंतिमनी। अंतिमनी एक मेटल है जो बहुत ही एक्सप्लोडेबल है। वो इन सिचुएशंस में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह नहीं सकता। तो यस। वाह! मतलब वहाँ आप अपनी साइंस की जानकारी का पूरा उपयोग करने वाली हैं, इसमें आपने वेद और वेदांत का किया। इसमें भी साइंस का बहुत उपयोग हुआ है, क्योंकि आई थिंक साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत वेल इंटरमिंगल्ड हैं, और ये बात एक डॉक्टर ही कह सकता है। जब हम लोग ओटी में होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे हाथों को थाम के रखने वाला कोई और बड़ा हाथ है जो हमारी मदद कर रहा हो। तो जब मैं अपने क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे 27 इयर्स हो गए हैं डेंटिस्ट्री में। मैं तो अपना काम करती हूँ, फ़ोकस रहता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक शिव चांट चलता ही रहता है। तो जहाँ से भगवान की मदद मिल सके हर टाइम, हम लोग अगर हमारा सब काम जो भी करें उनके चरणों में समर्पित करके करें तो और आसान हो जाता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना है कि आपकी थैंक यू। कृति जल्दी से दूसरी कृति आए, और इसके अलावा अंतिम द लास्ट अवतार हिंदी में भी आए, दूसरी भारतीय भाषाओं में आए, ताकि भारतीय समाज और भारतीय लोग, भारतीयता में जिन लोगों को विश्वास है और जो अवतारों में विश्वास रखते हैं, वे भी समझ सकें कि एक चिकित्सक जब किसी पौराणिक आख्यान को लिखता है, तो किस तरह से अपने अनुभवों को, किस तरह से अपने शब्दों को, और किस तरह से विज्ञान और पौराणिकता को एक साथ जोड़ता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत आभार। शुक्रिया, थैंक यू।